आओगे आपकी चिंता मिट जाएगी, आपको प्रेमियों वह जगह मिल जाएगी कि जिस धाम को आप खोज रहे हो। इसलिए कहते हैं कि संत महात्मा कहते हैं कि भ्रम से ऊंचा उठो, मोह से ऊंचा उठो। तो आप देख लो प्रेमियों, कितना भ्रम ऊंचे उठ रहे हो, कितने मोह से आप दूर होते हो। नहीं, भान भाई को भूल जा, भाई भान को भूल जा, माँ बाप को भूल जा, क्योंकि एक लोभ ऐसा होता है। इज्जत मान सम्मान को भूल जा, एक अपने लिए लोभ होता है, फिर वो गिरावट में आ जा। इसलिए आप याद रखिए, मैं कहता हूँ संत महात्मा मैंने सुनो से मेरा अनुभव नहीं है, कोई भाई नहीं जाना कि इन महाराज ने अनुभव कर रखा है। मैंने सुना कि संतो कहो ना अपना म्याना, मुँह तक ऊपर उठो प्रेमियों के। देखो कहते हैं कि फलानी जगह भूत है, कि अनपढ़ मानस के भ्रम जाएगा, भ्रम में पड़ जाएगा कि वो बताते हैं वहाँ भूत है, वहाँ प्रेत है, प्रेत आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतों कहो ना अपना मानना। क्यों कि इस मानू को आप समझोगे तभी आपको तसल्ली होगी। फिर कहते हैं कि ये सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह है मान लेंगे, मानने योग्य है मान लेंगे। आप सारे घामड़ी में बैठो, सबको धूप ला कर दी। क्यों कि हमको पकाने वाला कहने वाला सूर्य ग्रह है, आपके ऊपर तो सूर्य के ग्रह का परछाई पड़ रही है। क्यों भाई सबने घाम कौन लगता है, ये छिप रहा था जी तो जड़ा लगा था, भी उग रहा है घाम लगे, इसके ऊपर की बगाओ पानी रहो, पात रहो, ठंडा नहीं हो, क्योंकि स्वभाव से गिरह नौद गिरह तुम्हारा अंदर से इन गिरोह को तो आपको पिछाड़ दे। क्यों इन 9 गिरोह को आप पिछाड़ दोगे अपने अंदर 9 गिरोह है, और किस तरह पड़ी है ये हमारे ऊपर बख्शे हो रही है, हमारे ऊपर बख्शे हो पड़े हैं। फिर हम इन बातों को तो नहीं समझे, हम इन बात को तो थोड़ी सी कि बुजुर्गों ने सब कुछ बर्ताव कर लिया, फिर भी ये मान रहे नहीं इस बात को कि ऐसा ऐसे कर दे फिर नहीं हो जाए। नहीं प्रेमियों सत्संगियों, क्योंकि इसलिए कहते हैं ना कि प्रणाली को भोगते खाते जीव का मांस, वह दुनिया तक ऐसे जाएंगे जैसे सब भागे रविदास। कि मूली का खेत है, मूली का खेत मूली पड़ गई चले जाओ, क्या बचेगा, पत्ता भी नहीं बचेगा कुछ। इसीलिए हमारे अंदर वह विषय विकारों की परछाई से विषय विकार से, इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि संतों कहो ना अपना मानना। क्योंकि मैंने सुना था, मैंने विचार, मैंने समर्पण कराया, मैंने पढ़े न ऐसा है, चाहे क्रोध करो, क्रोध किया तो भी मैंने किस पर किया कि मेरे आसन पर, मेरे विष्णु पर, मैंने और बातों पर किया। मैं क्यों कि साध संगत का नाता क्या है कि सत्संग का नाता साध संगत, सत्संग का नाता साध संगत से है, और संगत का नाता उस परमपिता परमात्मा से कैसे जुड़ा, कौन जुड़ा हुआ है, और कौन इसको बात को बताओ, कौन उस डगर को चलावा। पढ़ा लिखा होगा वही चला सकता है। किसको कहते हैं पढ़ा लिखा, कोई तो विद्यालय का कहते हैं, कोई क्यों कि जिसने कहते हैं 4-18 9 प्लेयर खटपट खोया मूल, और सुर शब्द चीने बिना यूं पक्षी चंद्र, तो सुर शब्द का था मैंने अभ्यास किया नहीं। इसी का था ना अंत से में राम नाम कैसे गाओगा, किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतो अपना बात अपना भेद बताओ। क्योंकि कोई तो ब्रह्मा की बता देगा, कोई विष्णु की बता होगा, कोई किसी की बता होगा। क्योंकि विष्णु भगवान क्यों कहते हैं, हमें इस बात का भी थोड़ा पता लगाना चाहिए क्यों कहते हैं। बताते प्रेमी, जो किसी का काम आता है उसी को इंसान कहते हैं भाई, जो किसी का काम है उसको इंसान कहते हैं, और जो दूसरे का दुख लेता है ना उसको क्या, उसको भगवान कहते हैं। भगवान उसको मानना चाहेगा। क्योंकि विष्णु ने किसकी कि भगवान ने लात मारी थी, लात सह दी उसने, सब देवताओं को बड़े खुश होए, हे ऋषि देव कि आपने बड़ी सहन करी है बात, बड़ी सहन करी, और फिर भी आप इनके पाँव मसलते हो, पाँव बोसते हो, पाँव ऐसे करते हो, तो इसको विष्णु भगवान की उपाधि दी। क्यों फिर थोड़ा कर्म और किया, थोड़ा और कर्म हो गया। किसी तो बोल रहा था ना कि जब तब किया ना क्या ना गृहस्थी रहन को सन्यासी धर्म बयान को, क्योंकि धर्म भी अधर्म में डर जाए, अधर्म से वो धर्म में डर जाए। क्योंकि इसका विचार करना जरूरी है इंसान का, सत्संगी को विचार करना जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं आपा तजे, क्योंकि
कबीर साहब कहते ना आपा तज हरि बजय और नक्शत तज विकार, सब जीवों से निर्भय है और साधु मता है सार। कि साधु का मता सार ये है कि सबसे निर्भय रहना। निर्भय हम किस तरह रह सकते हैं कि गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु की शरण में जाने से, गुरु का टेढ़ पुगाने से और गुरु के प्रेमियों भाड़े में रह के ना हिम्मत करके नहीं जो भी चले आना तभी रह सके, नहीं तर सकता। थोड़ी बार तो मैं वहाँ से थोड़ी बार तो अभी तो मेरी सेवा करो तब प्यारे साथ संग अपने अपने स्थानों चले तो सारा काम नहीं करना पड़ेगा। करूँगा ना मैं, क्यों करूँगा कि मेरा लाग से करूँगा, मैं करना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है आड़े की तो मेरी ड्यूटी लगा दी। क्यों कि सब मेरे भाई बहन यहाँ आ जाते हो, एक और चरण मेरे सिर पर, मैं मेरे मस्तक पर रख के तुम्हारे से बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं है अहंकार शब्द उस त्याग की नहीं। क्यों कि अहंकार से काल से काल देखा किसी ने मर जाए नहीं तो मर जाए तो मरे न्यू को भी मर गया खंदा तो कौन देखा पड़े किसी खाना नहीं देखा। क्यों अपने प्राण को जीता। इसलिए कहते हैं कि मैंने सुना था कि मंत्र देते कि ओम शांति ओम शांति वो मैं कि शांति तेरे अंदर है ना। क्यों फिर कहते हैं कि इंसान का दामा 84 लाख योनि भुगत की न इंसान का दामा मिलता है। इंसान का दामा मिला, श्रेष्ठ योनि मिल गई, बहुत ज़्यादा जानकार है और फिर भी उसका कर्म बात कर। एक तो देखो रोटी बिना तरस है और एक सब कुछ ले रहा है, तो प्रेमियों 84 भुगत की आदि तक गिर जाए। इसलिए कहते बाजिंद का किसी दृष्टांत है कि आज मुझे मर जानिए दबी है राख में, कि हमारे संचित कर्म किस जन्म के बेरा में के दबेरे जाए। यहाँ भी हम सत्संग में आए तो बहुत खुशी की बात, सत्संग में आए तो बहुत अच्छी बात है। प्रेमियों आड़ा भी कोई ऐसा कर्म कर बैठोगे कि आप दुख पाओगे, दुख क्यों दुख सा हो जाएगा, आत्मा शांति कोई करेगा किसी तरह कोई। क्योंकि आप देखो कि बड़े प्यार प्रेम से कि शादी शुदी में जाते हो और बड़े अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छे कुछ मिलेंगे और फिर भी उनको इतना फलानी बार सेवा नहीं बनी, हमारा खाना नहीं हुआ और लेकिन संकट में चिंता में प्रेम परेशानी में जब इसका भ्रम नहीं टूटेगा ना, कहते ना भ्रम नहीं टूटेगा और भ्रम से ऊपर नहीं उठेगा तो प्रेमियों को शांति नहीं मिलेगी। चाहे कितने करोड़ यत्न करोड़ यत्न से ये नहीं माना और शब्द धुन सुन ये मन पति है, करोड़ यत्न से नहीं मानेगा और शब्द की धुन सुन के न ये मन पति आई, क्योंकि इसकी आत्मा और ये हो जाएगा, इसका प्राणपन से है ये संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट हो जाएगा तो प्रेमी हमारा किसी का ध्यान नहीं रहेगा। तुम कब्रियाँ धोड़ जाओ, कब्रियाँ में कीड़ी से देखो चिट्ठी कितनी बड़ी से और फिर कहोगे कि ये तो अड़क कब्र से नहीं मसाना में तो कि वो दफनाए जा है क्या कोई हार्ट चाम खा लो, ये चाम हार्डली पड़ेंगे, राख पड़ेंगे, ये पड़ेंगे मिलेंगे, वो उठ की गच्चे पड़ी नहीं खा इसे नहीं टूटेंगे। क्यों? इसलिए कहते हैं अनपढ़ समझ जाएगा कि आड़ा का बिगड़े आड़ा का बहुत जरूर है। आते हैं हमारा दौर भी दृष्टाना जब प्रसन्न कर देंगे उस तरह फोन पर भेज देंगे, यो से दिया यो से दी नजर ना की फलानी महाराज जी थोड़ा ध्यान करियो, मैं फलाना दिन मेरी भैंस दूध को दिन दी कोई बिना के किसी ने करवा दिया, पड़ोसी का करवा दिया और हम कौन करवा दो कि मेरी भैंस को जाता तो मैं भी किसी की भैंस का करवा दो, मेरी को वो करवा दो। ये बात नहीं समझते। क्यों? मेरी गाँ ने दूध देनी, मेरी बहू फलानी होगी, मेरी सासू न्यूज़ है, भिकड़ा न्यूज़ है, क्योंकि संकट एक ऐसी वस्तु होगी प्रेम। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि संतों का होना अपना मानना, इस मानने को समझ लोगे ना तभी आपको। क्यों? कबीर साहब आए संतुष्ट थे, पूर्ण पुरुष थे, चारों जुगा के पूर्व आए थे, उनको कोई भ्रम तो नहीं था, सब भ्रम मिटाया उन्होंने सब। क्यों कि भाई सिद्धो मसिद्ध हो गए, गोरखनाथ थे, फिर गोरखनाथ का भी थोड़ा भ्रम था, वो भ्रम के कबीर साहब ने काटा। इसलिए कहते हैं कि जल की तुम रूखा लागे भौसागर के तीरा और गोरखनाथ का संसार मिट गया सतगुरु मिले कबीरा। क्यों कि प्रेमियों के भ्रम मिटता सत्संग में भ्रम नहीं मिटेगा तो कहीं भी हाड़ भी हो। हमारे मेरी सत्संग बेबावड़ी से बोले महाराज जी पवित्र में कड़ा होंगी तुलसी गंगा में पवित्र भाई था वो जोड़ मत नहाए तो कौन हमारा सत्संग गंगा बहती है ना, इसमें गोता लगाओगे तभी पवित्र हो सकते, नहीं तो पवित्र नहीं हो सकते कहीं भी। चाहे क्यों कि गंगा में नहा ले, जमुना में नहा ले, कहीं भी नहा ले कि वो
तन का मैल उतर जाएगा, मन का मैल वो सत्संग में उतरेगा, सत्संग में समझ मिलेगी, सत्संग में ज्ञान मिलेगा, सत्संग में हमारा को वह वस्तु मिलेगी कि कभी भी क्यों कि तुम 4 चीज साथ में रखते हो भाई, और थमन छोड़ के चली जा हम और बिलाप करी जाओ, कर लो ना बिलाप, बड़ा कितने रकम भी कमाई भी दे दोगे, बनवा वस्तु थारा हाथ में आओ कोनी आ जाएगी कोनी आवा नहीं, एक दिन थारा दौड़ जागो वह हमने लेके जाएगी देखते के बुढ़ापा जाकर वो नहीं बनना छोड़ा, बचपन से बच्चा था ना कि बच्चा बचपन गया, बचपन चलेगा, जवानी आई बहुत खुशी हो गया, बचपन तो चलेगा, अब जवानी जान लगी, फिर गिलाप करने लग गया, फिर आ गया बुढ़ापा लिया, बच्चे ही कौन ही तो कोई जकड़ दिया, फिर क्या ए राम छुटवा ले, ए फलाना छुटवा ले, ए झगड़ा क्यों, इसीलिए टेम था जब तो कराया नहीं, अरीब के धोखा हो गई, फिर हमारी बुआ थी अब मैं के जतन मनाऊँ राम मेरे संग धोखा हो गया, किसने कर दिया धोखा, खुद ने कर दिया, हमारा लालच ने कर दिया, हमारी मान बढ़ाई ने कर दिया, हमारे उपद्रव ने कर दिया, बड़ा के सुनोगे के करती न, तो प्रेमियों वो बुढ़ापा फिर वो जाना पड़ेगा, फिर उसको एहसास ना करो, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं पहले मरना सोई मरना और पच्चा मरना विकट का भरना, मरना था पहले मरो, जितने जी मरना है, जितने जी मर कि आप ये वस्तु प्राप्त कर लोगे कभी भी नहीं मरोगे, क्यों कि जीवाणु हमारे पास है, जीवाणु हमारे साथ है, जीवाणु हमारे अंग संग साथ में रहता है, पर उससे हम प्रेम नहीं करते, इसलिए संत महात्मा कहते हैं ना कि भ्रम से ऊंचा उठो, मोह से ऊंचा उठो, कि क्रोध काल है, लोभ काल है, मोह काल है, अहंकार काल है, और कौन सी चीज रहेगी काल, तो ये इनमें फंस के हम हमारी जिंदगी बर्बाद करके चले जाओ नहीं प्रेमियों के 10वां सारा देखो, राई का 10वां सार संत महात्मा झोली करके मांगते हैं कि 10वां साराई का कितना होता, वो भी हमारा संत महात्माओं को भेंट कर दोगे ना, तब भी तुम्हारा संतों की श्रवणी में नाम हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि कई दिन हो गया बड़ा 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 होता बहुत बच जाएगा, अवजन हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि प्रेमियों 4 प्रकार के संत महात्माओं के गुरु लोग होते हैं ना, कि दीपक गुरु होता है, और एक चंदन गुरु होता है, पारस गुरु, और एक और के होता है भृंग, तो 2 उनमें श्रेष्ठ भृंग देखो अपने जैसा बना के बाहर काटेगा मरी हुई लट को, दीपक लाखों करोड़ों अरबों दीपकों को वो प्रकाश कर देगा, और चंदन तो देखो चाहे कितने नीमों को पेड़ों में कितना से एक भी खशबो कर देगा, पारस से वो लोगों को सोना बना देगा, इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों हम तो देखो गरीब थे, बचपन था, बेरा कौन के था, उस परमात्मा की ड्यूटी दे रहे हैं भाई, हम ये कराएंगे ना कि तुम्हारा भ्रम मिटाने के लिए तो बात विधि बताते हैं, पर भ्रम तुम्हारा मिट जाए तो अच्छा है, नहीं कि संकट में ना पड़ो, संकट में पड़ना है प्रेमियों, ये देखो काल की देश में जाना है, संकट किस चीज़ का है, संकट क्योंकि मांस का तोला मिल रहा है, से खाने के लिए रोटी मिल रही है, आपका अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं, चौड़न पर मिल रहे, और फिर भी हम संकट आ रहा नहीं, इस संकट को दूर करो, संत महात्मा आते संकट मिटाने के लिए, अपने जीवों को ले जाने के लिए, फिर भी प्रेमियों क्योंकि हमारे ये समय मेरे जीवा बात बताइए, मैं बताऊंगा भाई, कोई मुसलमान का पटुआ साथी था, कहते भाई मानियों को तो भाई जी ये बात की बताइए, ये हम टर्फ कराएं न्यू कराएं वह कराएं, मैं सुन लीजिए बात भी सुन की, तो मुसलमान का 4 लड़की थी, बेचारा गरीब था, वो कहने लगे भाई यार मेरा तो लड़की 4 होगी, मोहल्ले मौलवी से ना फिर एक लड़की 25,000 रुपये देंगे, 1 लाख रुपये तो ब्याह में लाग दीजिए, फेरे कराएंगे निकाह कराएंगे, और खर्चा रह गया, बोले यार तू क्यों भरा, मुफ्त में थोड़े पीछा में कर दूंगा, वो पटुआ कर ला गया, तो प्रेमियों जैसा गया काम, बारात आ गई, बोला भैया निकाह करवा, बोला भैया आया मैं ले कौन बार रहा हूँ, आ गया बिठा दी लड़की ने, तो कहने लगे बोला भाई के था यो मुसलमान के का हैं मियाँ जी मियाँ के घर में चुपचाप, और मौलवी मानना को नहीं बेटी का बाप, मियाँ के घर में चुपचाप, मौलवी मानना को नहीं बेटी का बाप, नीचे धरती और ऊपर अमर,
सुनियो हो मेरे पीर पकम्बर, सभी पीर पकम्बर सुनियो। और कंध जड़ी सिर पर झूल, सुनियो मेरे नबी रसूल। बाजार की रोटी भैंस की दही, और भाई इन चारों की निकाह मक्का गई। बोले हो बड़ा बढ़िया काम करा, निकाह करवा दिया। बोला थोड़े पीछे बोले होगी कबूल, बोला होगी तो दक्षिणा दे दो, चाहे 1 रुपया दे दो दक्षिणा दो, होगी कबूल। क्योंकि वहाँ के मौलवी थे, उन्होंने एक्शन उठा लिया कि हमारे यहाँ तो रोजगार मार दिया इसने, पटवो न हमारा रोजगार मार दिया, हमारा काम था यो, इसने निकाह कैसे करवा दी। बादशाह कर्जी लगा दी, बादशाह ने बोला भाई ले आओ उसने कौन सा वो बुलाया, वहाँ बोले भाई तो निकाह करवाया, बोले जी निकाह करवाया। बोला कैसे करवाया, बोला मियाँ जी के घर में चुपचाप, मौलवी मानना को नहीं बेटी का बाप। तड़ा धरती ऊपर अमर, सुनियो हो सब पीर पकम्बर। कंध जड़ी सिर पर झूल, सुनियो मेरे नबी रसूल। बाजार की रोटी भैंस की दही, अचारों की निकाह मक्का गई। बोला वाह भाई, अरे मारने में तमाम लूट की खा गई। अरे मारा तो मक्का पूछा थी, मारले तो दरगाह ही पूछा आकर के भैया परमिशन ने दे दो, या परमिशन ने दे दो करवा करने का। तो इसलिए भाई समझे तो कोई आज को नहीं, हमारे लोग के लिए भाई इतने न्यू करूँगा, इतने न्यू करूँगा, असलियत को नहीं। वहाँ तो मक्का है, वो मक्का तुम्हारा शरीर है, इसके अंदर वो प्लेटफार्म से, इसके अंदर प्लेटफार्म तरबूज चाल की न आज यहाँ हो गए तुम्हारा हज हो जाएगा। आज कोई अर्थ पड़ जाए, कोई अर्थ पड़ जाए, कोई अर्थ गोड्डा में कोई कड़ लगा ना, तो भाई देख लो क्या भजन नहीं बना, वहीं रहेगी। इसलिए दुर्जाना है तो तलवा चल की ना, ये 18 चक्कर का मार्ग से, और यहाँ बहुत बड़ा प्लेटफार्म से यहाँ आ जाओगे ना, चाहे तो देख भाई कहते ना येड़ा पिल्ला सुनना साधो, कोई तीसरे रास्ते चलेगा तो झटके लागेंगे नहीं, इस रास्ते चलने झटके घड़े लागे ना। और इस रास्ते तब ये उपदेश से समझ लियो, कोई भूल रहा हो तो क्यों एक बार आगे बोले उपदेश भूल गए, और वो थे और मैंने फेरा पड़ गया वहाँ, ये नाम बताए थे ना, ये भूल गए, तेरे क्या अटला के बता दे, मैं बताऊँ लगे वो हाँस पड़े, सारे हाँस पड़े। आज भी वो आऊ थे, बोला जी का हमें पक्के आवाएंगे और हमारे न्यू काम करना होगा ठीक से, भाई मैं बुला के लाऊंगा। वो हाँस पड़े, मैं भाई हंसे के, बोला जी हंसे के यो, बोला मैं कट भूल रहा, तुम भूल रहा था, तो मैं बात तो चारे थे, तो चारे बात भूल गई, फिर ये साफ दिखेगा। इसलिए प्रेमियों ये 4 बात से बड़ी जुल्म की है, बड़ी गहरी बात से, बड़ी गहरी बात से। इन बातों पर आप अमल करके चलोगे ना, ये फिर बेड़ा पटेगा भाई। क्यों कहते हैं ना प्रेमियों कि भाई ताली धोरो से तारा ताला ये नकली खोल की और भाई सौदा काट जो, जब ये असली ताला को लगा भरम का ताला, इसके अंदर में भरम का ताला गड़ रहा है, उस चाबी को आप मरोड़ोगे, उस चाबी तो ताला खोलोगे ना, आप फिर अंदर बढ़ोगे, फिर प्रेम ये कुछ बेरा पड़ेगा नहीं तो देख लो। इसलिए कहते हैं ना कि अपने जीवन पर के बात उतारते हो, क्यों कि ये मन से बड़ा चित्रकार से सारा चित्र बनाई जाएगा, फिर शायद टेकेगा, फिर कंग ने सुपने आ गए फलाना दिखे मैंने झगड़ा दिखे मैंने इन सोच जाएंगे तो घड़ी थी ये बात पाऊंगी, फलाना सपना आया मैंने, ऐसा घोटा सपना आया, ऐसा न्यू हो गया, ऐसा न्यू हो गया, तो फिर मैं हमारे ब्याज हुआ को नहीं आऊँगे सपने, और डाल के सपने आऊँ, अच्छे सेवा करने के सपने को नहीं आऊँ भाई, हम मेरे सास ससुर की सेवा करूँगी भाई, मैं घर में प्यार करूँगी, मैं धड़ीन धाम गढ़ में बैठ के जमाऊँगी, और काम ये सपने को नहीं आऊँ किसी ने भी। क्यों पता था यो कई हो गया है, बाप बेटा बैठे में बैठे अपने एक बार बात सासू को भीतर भाई, सासू का हाथ एक कटोरी बताऊँ, वो कटोरी पड़ेगी आप फुड़का होंगे दूसरा खुद की पड़ा, बोला भाई भीतर फुड़का हो रहा उजाड़ कर दिया, बोला पिताजी हो गया, बोला जा देख, बोला मेरी माँ ने कर दिया, बुढ़ लगा तन बदन लायक, बोला उसने कैसे कर दिया है कि चुपचाप बुढ़ तो क्या डेटा जाता उसकी गया, बोला फुड़का आया था तुमके, मेरा बैठा एक बार बाज ले मेरा हाथ कटोरी दिया, भूसी पूरा नहीं पड़ी थी, या पड़ गई मैं भूसी गिरा ही बाण आया, बोले पिताजी जाए, बोला जा आया, बोले भाई तुम बता तूने कैसे मेरा फटाया कि तेरी मम्मी थी या उजाड़ हो गया, बोले पिताजी मेरी माँ का लक्षण तू समझा को नहीं, मेरे लिए का लक्षण समझा तू, मेरे लिए उजाड़ को नहीं तेरे लिए
बोले ये बात कैसे, बोले सर मेरा घर वाली तुम बड़ा ही उजाड़ हो जाए दरखास्त दिया है अरे साहब कदे कोई बहु आवाज करना दिया ना भाई हमें नहीं करना है इनको थारा हाथ में डोरी से पक्ष धारली डोरी खोज लिया कोई और आगे नहीं तो फिर भाई उस तरह बात हो जाएगी क्योंकि सत्संग को समझना है क्योंकि बात दृष्टांत किस तरह कि आपको समझना है आपको समझना शांति रखना है शांति तुम्हारा अंदर मिलेगी शांति तुम्हारा अंदर मिलेगी और शांति को बरतोगे तभी क्यों एक तो भीतर में शांति व नाम की शांति हो जाए वह जमाए मौज हो जाए कोई भगाड़ा नहीं था इतना ही बात हुई तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना नाना संतों का नाना क्या है संतों का देश कहाँ संतों का कहना क्या है संतों ने क्या करती हैं और हमको क्या बताया है इस बात को अमल करना है इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों घट घट मेरे सामिया खाली घटना कोई वो वस्तु सबके घटों के अंदर है घट घट मेरे सामिया खाली घटना को बल यारी वहां घटेगी तो जहाँ घट प्रकट होगा क्योंकि जिसने प्रकट कर लिया अपना प्रकट दुख कर लिया सुख कर लिया क्योंकि सुख मान लिया हमने सुख प्रकट कर लिया दुख मान लिया हमने दुख प्रकट कर लिया हर वक्त दुख की बात बताओगे हर वक्त ऐसी बात करोगे तो वो चिंता में क्या होगा हमारा शरीर की कटौती हो जाएगी हमारे विचार विपरीत हो जाएंगे हमारी जो भी शुद्ध बुद्धि क्यों कि बुद्धि कहाँ कि बुद्धि को ज्ञान बुद्धि है तुम्हारा अंदर ज्ञान है बुद्धि में क्यों यह बुद्धि हड़ी जाती है फिर कहते नहीं है कि बुद्धि खराब होगी बुद्धि हड़ी गई हड़ी किस तरह गई अपने असूल और डाल बदल लिए तो बुद्धि हड़ी गई तो वो कहोगी कि मैं सुनोगी कि मैं अप्रेमियों के इसलिए संत महात्मा कहते हैं घर में झगड़ा बारी साधो घर में झगड़ा बारी क्योंकि घीसा साहब कहते हैं घीसा साहब ने बड़े दृष्टांत देकर समझाए हैं क्योंकि इस घर का इस शरीर का झगड़ा का मेटने वाले संत महात्मा हैं इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों शांति रक्षा करो।